नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से अपनी बात आप सभी के साथ साझा करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बात नहीं है, वो तो बाद में करूंगा इंट्रो के। वो भी मना थोड़ी ना है कि उसे नहीं करनी है, वो भी करनी जरूरी है क्योंकि आप भूल जाते हो। एक ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप वाले नंबर पे कॉल कर रहे हैं, तो मजबूरन जो हमारा टीम है उनको वो नंबर बंद कर देना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। अपने खुद के नंबर को भी बंद करना पड़ जाता है। तो रिक्वेस्ट है, देखिए मोबाइल की बैटरी इतनी नहीं चलती है ना, मतलब पूरे दिन चार्जर पे लगा के नहीं रख सकते ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कोई भी अनुभव है, कोई भी बात है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे भाई। उसका जवाब आज नहीं तो कल, थोड़ा देर सवेर हम देते हैं। लेकिन अगर आप कॉल करते हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, उस नंबर को वो लिस्ट में डाल दिया जाता है और वो फिर नंबर से दोबारा बात नहीं हो पाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, ठीक है, अंकल, चाचा, ताऊ, दादा, मामी, मम्मी, कुछ भी मान लो मुझे, लेकिन मेरी बात ये वाली मान लो कि फ़ोन मत करना उस पर, ठीक है। कोई भी बात है बस आप मुझे मैसेज करिए, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद यू। इंग्लिश में भी बोल दिया अब तो हम ना, हिंदी में कह देते हैं कि देखिए उस पर फ़ोन नहीं करिएगा, आप मैसेज करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर मैसेज को जल्दी से जल्दी जवाब मिले। अब इतनी सारी बातें करने के बाद वक्त आ गया है इंट्रो का, तो चलिए वो लगा लेते। हर हर महादेव। तो जैसा कि आपने जाना कि इंट्रो के बाद मेरी वही वाली बात आने वाली है, तो ये बात है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आज की कहानी साक्षी और सुमित की है। साक्षी और सुमित एक दूसरे को ये दिखाते रहते हैं कि तेरे से ज्यादा नॉलेज मुझे है, और ये बहन भाई हैं, साक्षी और सुमित। इन दोनों के दिमाग में 100 प्रजाति की बातें आती हैं, लेकिन ये अपने काम को भूल जाते हैं। जो साक्षी को पापा बताते हैं भूल जाती है, जो सुमित को पापा बताते हैं भूल जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे की जो मतलब गलती होती है ना, पापा को बताने से चूकते भी नहीं है, ठीक है, कि पापा को इसकी गलती बता दो। ये तो बहन भाई का देखिए लाड़ प्यार है, और इसमें बड़ा मजा भी आता है कि पापा वो जो आपकी शर्ट जल गई थी ना, वो दीदी ने जला दी थी, और पापा वो आपकी बाइक में पेट्रोल कम कैसे हुआ था, ये घूमने चला गया था, ये घूम के आया था और इसने पेट्रोल नहीं डलवाया था। तो ये एक दूसरे की खूब बुराइयां करते हैं। लेकिन साक्षी और सुमित एक दूसरे से बेइंतहा रिस्पेक्ट और प्यार भी करते हैं। ये बहन भाई का एक रिश्ता है, बताएं या ना बताएं, लेकिन हाँ केयर बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। चाहे मिल ना पाए, है ना, लेकिन उसके बाद भी इज्जत, प्यार, सम्मान बना रहता है हमेशा हमेशा के लिए। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पर शुरुआत कैसे होती है। कई चीज़ें हम अनजाने में जो कर देते हैं, मतलब अगर हम बात करें वास्तु की, ठीक है, इनके घर में देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। जो मुझे कहानी भेजता है वो अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, तो मुझे भी कुछ नया मिलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करके ये चीज़ पूछते हैं ना कि ये वाला काम कैसे किया जाए, या मंदिर की जो स्थापना है क्या ऐसे ठीक थी, क्या हमें अपने घर का मंदिर तोड़वा कर दोबारा बनवाना। तो देखिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आप बहुत विद्वान लोगों के आसपास रहते होंगे ऑफ कोर्स, तो उनसे पूछिएगा, वो आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मेरी नॉलेज उतनी नहीं है। जो आप बताते हो वही मैं आगे बताता हूँ, मैं जानता ही कितना हूँ, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज तो 2-3 रिक्वेस्ट हो गई हैं। इतनी रिक्वेस्ट है तो वीडियो का नाम रिक्वेस्ट वीडियो रख दें क्या। होता क्या है कि एक बार है, इनसे एक भूल हुई, एक गलती हुई। किसी भाषा में लिखा हुआ कोई एक मूर्ति था जिसके पीछे कुछ अजीब सी मतलब लैंग्वेज थी, जो कि ये दोनों नहीं समझ पाए। और वो लैंग्वेज भी थी और वो एक सिंबल भी था, वो नेगेटिविटी का था, भूत प्रेत आत्मा नहीं। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, इस पूरी वीडियो में कोई भी भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड बात नहीं है, ये नज़र और महादेव पर है, ठीक है। वो एक मूर्ति थी, लेकिन बड़ी अजीब और विचित्र मूर्ति थी, जिसके अंदर जो उसका सिर था वो विभाजित था, बीच में से हल्का सा खुला हुआ, और फिर उसमें से कोई फूल या क्या, मतलब एक अलग तरह का कुछ डिज़ाइन था। इन्होंने मुझे भेजी थी, लेकिन वो मैंने
बस एक झलक देखी और उसे विस्तार से देखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर अपनी नज़र नहीं गड़ानी चाहिए। हाँ, भूत प्रेत आत्मा वाला हिसाब भी होता है, लेकिन इस वाली वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं। ये दीदी लेकर आई थी किसी मेले से, तो भैया को बड़ा अजीब लगा, डर लगा, और उसने कहा सुमित ने कि ये डरावनी सी क्या मूर्ति ले आई हो। तो उसने बताया कि पापा ने ही कहा था कि कोई हमें ड्राइंग रूम के लिए एक बड़ी अच्छी सी और एक अलग सी कुछ मूर्ति चाहिए। तो भगवान की लाती हैं, ये क्यों ले आई? ये पापा मना कर देंगे? नहीं नहीं, एक बार देखने तो दे। अब उसने जब देखा भाई ने चारों तरफ, तो कहता है कि पीछे किसी भाषा में लिखा है। उसे इन्होंने सर्च किया गूगल पर, उसका फोटो वगैरह, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, कुछ भी उसके बारे में ढंग का नहीं पता चल रहा था। लेकिन वो सिंबल पता पड़ गया कि अगर कोई नेगेटिविटी पर, या कैसे कहूँ, कि अगर वो ईश्वर से कोई दूसरी दुनिया जो है, ठीक है, उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, तो ये सिंबल उसे हर जगह जहाँ जहाँ वो बैठता उठता है वहाँ बना होना चाहिए। कुछ ऐसा उस सिंबल के बारे में कहा जाता है। इनके घर में ऐसा एक भी शख्स नहीं था जिसे इतनी बुरी तरीके से, इतनी बार बार ज़बरदस्त तरीके से नज़र लगती हो। ये चारों जने शिव भक्त हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। इतने बड़े शिव भक्त की शायद आपको नहीं पता, माफ़ी चाहूँगा, और कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता। 108 नाम इन्हें कंठस्थ हैं, महादेव के 108 नाम। अब कहोगे कि नहीं नितिन भाई, महादेव के 12 नाम होते हैं, आपको ज्ञान कम है। भाई साहब, प्रमुख 12 नाम हैं, वैसे महादेव के 108 नाम हैं। 8-10 तो आपके दिमाग में आ ही गए होंगे अभी, है ना? भोलेनाथ, शिव, शंकर। अच्छा, एक सवाल पूछूं? जो महादेव के गले पर एक सफ़ेद निशान है, उस मूर्ति को क्या कहते हैं? चलो, एक सवाल है और पूछेगा अपने घर में सभी से, या आप मुझे कोई भी ऐसे 2 नाम बताइए जो प्रचलित बहुत कम है, यानी पॉपुलर बहुत कम है, वो वाले बताना मुझे। 2 सवाल हैं आप लोगों के लिए, देखता हूँ दोनों में से किसके जवाब आपको आते हैं। इनके पापा आए तो उन्होंने मूर्ति देखकर ही तारीफ कर दी कि क्या बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। एंटीक चीज़ों का इसके पापा को कभी शौक रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से वो शौक खत्म हो गया। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये ड्राइंग रूम में नहीं, ये मेरे कमरे में रखूंगा। ये मुझे काफ़ी अलग और एक मतलब पॉजिटिव इसमें से एनर्जी आ रही है, या क्या है क्या नहीं। गलतफहमी होती है ना, इंसान की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो ये मूर्ति उठाकर उनके कमरे में रख दी गई और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मेरे कमरे में इनके मूर्ति के आने के बाद कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स है। अब सोच के देखिएगा, कोई एक मूर्ति ऐसी हो जो बीच में से ऐसे कटी हुई हो और जिसमें एक इस तरफ दृष्टि जा रही हो और एक तरफ उस तरफ दृष्टि जा रही हो, यानी देखने के हिसाब से वो मूर्ति का जो चेहरा है, उसकी आंखें जो हैं, वो एक दिशा में देखनी चाहिए थी, तो यानी वो पॉजिटिव है। लेकिन वो दोनों ही अलग दिशाओं में देख रही है, यानी कि नज़र से मिला कोई खेल हो सकता है, और वो हुआ। ये मूर्ति रखने के बाद सबसे पहला जो एक असर दिखा था वो माँ पर दिखा था। जैसे ही वो कमरे में आई हैं, उनके हाथ से मूर्ति को देखकर मतलब प्लेट छूट गई। ये पिक्चरों का सा सीन हुआ, लेकिन वो डर गई इसे देखकर कि ये क्या है, कमरे से हटाओ, इसे कमरे में रख रखा है, ये कौन लाया है? फिर बताया गया कि सृष्टि लाई थी, साक्षी लाई थी, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, साक्षी लाई थी और ये मेरे लिए लाई है, और ये काफ़ी अच्छी है, कुछ अलग है। तुम्हें इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है, ये एंटीक है। उसने कहा नॉलेज का तो मुझे पता नहीं, मतलब आंटी जी ने कहा कि नॉलेज का मुझे पता नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है, मुझे ये अजीब लग रही है कुछ। इनको रात में डरावने सपने आने शुरू हुए। भूत प्रेत वाले नहीं है प्लीज़, ठीक है? ये अपने आप को ही एक ऐसी जगह देख रही थी जहाँ से ये सबसे मदद मांग रही हैं, लेकिन कोई इनके आसपास नहीं है। पिता को डरावने सपने आए उसी रात, ठीक है, एक ही रात की बात है ये। और वो ऐसा क्या देखते हैं कि एक बहुत अंधेरे वाली जगह है जहाँ से ऊपर रोशनी दिख रही है और ऊपर घर परिवार के सभी लोग हैं जो कि इन्हें ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई बर्फ के नीचे अगर है और ऊपर सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो कितना लाचार है, बेबस है कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, मैं आवाज़ भी नहीं दे सकता, मैं उन्हें बुला भी नहीं सकता, लेकिन वो मेरे सामने से चले जाएंगे। इन दोनों ने अपने सपने के बारे में जब डिस्कस करा, तो हस्बैंड को भी लगा कि हो सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है इसका मतलब। वाइफ ने भी यही चीज़ बोली। अब देखिए, बहन भाई दोनों को काम बोला गया कि जाकर ये मूर्ति कहीं किसी को या तो प्रेजेंट में दे दो, किसी को ज़रूरत हो उसे दे दो, घर में से हटा दो, फेंक दो, तोड़ दो, कुछ भी करो, हटाओ इसे। अब बहना ने भैया को कह दिया, भैया ने बहना को कह दिया कि मैं बाहर धूप बहुत है, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी, तू जाएगा, पिछली बार भी काम पे मैं गई थी, तू जाएगा। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, मतलब जबकि इनको थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकलना है। दोनों बड़े हैं, ठीक है, दीदी भैया दोनों बड़े हैं,
लेकिन भैया देखिए, बहन भाई का प्यार है, ये तो जन्मों तक चलेगा, एक दूसरे के बाल खींचना है ना, कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी ये बाल खींचने की प्रथा जो है लाड़ प्यार वाली, वो तो चलती चली जाएगी। ऐसे तो हमारे भी खींचते हैं, हमारी दीदी भी खींच देती है, ऐसे कोई बात नहीं है, इसमें तो लाड़ प्यार है। अब ऐसा ना हो कि लाड़ प्यार के चक्कर में आप वीडियो छोड़कर अभी बाल खींचने चले जाओ, पहले वीडियो देख लो। उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों ने इस काम को टरका दिया, तू कर दे तू कर दे, वो बात वैसे ही रह गई। दोनों ऑफिस के लिए निकले, जो हस्बैंड है वो भी ऑफिस के लिए निकले, और जो आंटी जी हैं इनका आज बहुत ज़्यादा बिजी डे है, क्योंकि इनकी अभी आधे घंटे बाद से शॉपिंग है। उसके बाद एक इनकी फ्रेंड है जो कि बहुत समय बाद इनसे मिलने आ रही है विदेश से, उसे रिसीव करने जाना है एयरपोर्ट, फिर उसके बाद घर आना है, बहुत सारी बातें करनी है, और फिर शाम को शॉपिंग पे जाना है, और रात को मूवी जाना है। ये इनका आज का दिन का है बहुत ज़बरदस्त प्लान, बिजी। काम शुरू होता है जी, उसके बाद ये पहुंचती हैं एयरपोर्ट, अपनी इस फ्रेंड को लेती हैं। फ्रेंड बहुत सारी अच्छी, पता नहीं क्या कितनी बातें करती हुई आ रही थी। घर पर आते के साथ ही जैसे ही वो इस घर में आई है, कुछ हेडेक सा होने लगा और कुछ सिर दर्द है, कुछ अजीब सा है। उसके बाद देखती क्या है कि मेरा फ़ोन कहीं गिर गया। ठीक है, ये नज़र के असर होते हैं छोटे छोटे, लेकिन नज़र के असर होते हैं। इन्हें समझ नहीं आया कि फ़ोन गया कहाँ, गिरा कहाँ। जिस कैब को हमने किया था उसमें तो नहीं रह गया, एयरपोर्ट तो नहीं रह गया, सारे बैग देख लिए, सब कुछ देख लिया, फ़ोन कहीं रह गया, छूट गया। इन्होंने अभी तक तो ड्राइंग रूम में अपने को मतलब कंफर्टेबल कर रही थी, बैठ रही थी। उसके बाद कहती हैं कि तुम्हारे घर में कोई विंडो नहीं है क्या? कहते नहीं, विंडो है ना, हर कमरे में है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी हर कमरे में विंडो होगा, लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब सा है यहाँ पर, जैसे मैं क्या कहूँ, तुम बुरा मत मानना, कुछ जैसे दम घुट रहा हो, कुछ अजीब सा है कुछ यहाँ पर, मतलब तुम्हारे यहाँ। इन्हें बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि ये तो यहाँ रह रही हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और ये जो आंटी हैं जो आई हैं, मतलब ये हाथ देखना जानती हैं किसी टाइम में, कॉलेज टाइम में, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस विद्या को ज़्यादा आगे मतलब कंटिन्यू नहीं करा था। महादेव की एक बहुत बड़ी फ़ोटो है इनके ड्राइंग रूम में। कहती हैं कि आपने गलत दिशा में फ़ोटो लगा रखी है। पहली बात तो ये, मैं तेरा एक बार घर देखना चाहती हूँ, वास्तु के हिसाब से बना है? तो उसने कहा वास्तु के हिसाब से तो कुछ नहीं बना, जैसा मतलब ठीक लगा वैसा बनवा दिया। इन्होंने पूरे घर को देखा, वास्तु के हिसाब से इससे बेहतरीन घर बन ही नहीं सकता। हाँ, तुक्के में सही, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर तरीके से है। जैसे ही इनका कमरा खोला, खोलते के साथ ही सीधी नज़र उसी मूर्ति पर गई। उसके बाद इनके बैग में, जिसमें ये कई बार ढूंढ चुकी थी अपने फ़ोन को, उसमें फ़ोन की रिंग बजी। मूर्ति पर नज़र बस एक ही बार गई थी, उसके बाद नज़र हटाकर इन्होंने बैग देखा, उसमें फ़ोन मिला। क्या कहती हैं कि ये तो बहुत लकी है, ये मूर्ति बहुत लकी है। जैसे ही मैंने इसे देखा, उसके बाद मेरा फ़ोन मिल गया, जब से हम ढूंढ रहे हैं दोनों, लेकिन नहीं मिला। ये मूर्ति के बारे में ये जो आंटी हैं, जो इस घर में रहती हैं, मालकिन हैं, वो बताने वाली थी कि ये नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं है, मुझे इसे फेंक देना और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे ही इनके मित्र ने ये बोला, जो कि ज्योतिष विद्या जानती है, तो अब इन्हें लग रहा है कि शायद हमारे को सपना वो ऐसे ही आ गया था। ये अच्छी है मूर्ति, तुझे अच्छी लग रही है, तुझे चाहिए तो ले जा। उसने कहा नहीं, किसी के घर से रखा हुआ एंटीक नहीं उठाना चाहिए, गिफ्ट में भी नहीं देना चाहिए, उससे घर की एक अच्छाई चली जाती है। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये मैं क्या ड्राइंग रूम में रख दूं? अरे नहीं, ऐसे जगह नहीं बदलनी चाहिए, ईश्वर की भी जगह नहीं बदलनी चाहिए। और ये तो मूर्ति है, एक बार उसने चारों तरफ से देखा, तो कहती है कि मुझे जहाँ तक पता है कि जो एंटीक मूर्तियाँ होती हैं, उसके आगे ना किसी भी बाउल में पानी रख दो, तो घर में एक अच्छा वातावरण हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता है। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब ट्रांसपेरेंट एक कटोरी, उसके अंदर पानी, और बस यहाँ रख दूँ? हाँ हाँ, करके देखना, फिर हम अपने कॉलेज स्कूल की बातें करेंगे, मैं अपने विदेश में क्या क्या कर रही हूँ वो सब बताऊंगी, अपने हस्बैंड के बारे में बताऊंगी, अभी फिलहाल तू पहले वो कर जो मैंने बताया। इसने वैसा किया। तुरंत इनके फ़ोन पर एक मैसेज आया इनके हस्बैंड का कि आज शाम को हम सभी लोग मूवी देखेंगे और फिर उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है तुम्हारे लिए। इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो मैंने मूर्ति के सामने ऐसा कुछ रखा है और ये सब कुछ हो गया। देखिए, तत्काल प्रभाव से तो टोटके असर करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को या नज़र को धीरे धीरे वक्त लगता है और फिर इतनी भयानक हो जाती हैं, इतना ज़बरदस्त रूप ले लेती हैं कि उससे बाहर निकलना फिर थोड़ा असंभव सा हो जाता है। जो हस्बैंड है वो रात आए बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में।
तकरीबन 7-8 बजे आए थे। अरे आप परेशान लग रहे हो। तो क्या कहते हैं कि जॉब पर बात आ गई है और गलती किसी और की और उसका मतलब सारा ब्लेम मेरे ऊपर है और मैं समझा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, क्योंकि मैं उस दिन ऑफिस आया था बस, लेकिन काम की वजह से मैं दूसरी ब्रांच में चला गया था और जो भी गलत हुआ उस वक्त हाजिरी सिर्फ मेरी है, जबकि मैं जानता हूं कि 3 जने और आए थे लेकिन उन्होंने साइन नहीं करा या क्या था, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या होगा। ये चीज़ अब परेशान कर रही है इन्हें। तभी यहाँ पर दोनों जने आते हैं, बहन भैया भी आते हैं। आज दोनों उदास हैं, बहना की आंखों में तो आंसू भी है। क्या हुआ? जॉब से मतलब निकाल दिया गया है दोनों को एक साथ। दोनों अलग अलग बिल्डिंग में काम करते हैं और दोनों को एक ही तरह का मतलब जॉब से निकालने का कारण बताया गया। इन दोनों को इनकी दोनों के अलग अलग ऑफिस से किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे कि कहानी दिल्ली से और इन्हें जयपुर भेजा जा रहा था। दोनों ने मना कर दिया था और दोनों जब मना कर रहे थे तो वो जो इनके मालिक हैं उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसको ये दोनों बर्दाश्त भी नहीं कर पाए। उन्होंने भी मना कर दिया था। और देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है ना, इनके जो बॉसेस होते हैं, ये जो अपने कैंडिडेट्स हैं, अपनी जो क्लाइंट्स हैं या अपने यहाँ जो काम करते हैं, जो इनके गुलाम हैं, उनसे ना जाने किस तरह से बर्ताव करते हैं। इंसान हैं, वो भूल जाते हैं। ठीक है, आपके काम कर रहे हैं, आप उन्हें पैसे देते हो हर महीने, ठीक है, वो भी तो आपके लिए हर महीने काम कर रहे हैं और कभी कभी 8 घंटे की जगह 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं। इंसान है। सबसे पहली बात तो ये कि उनके पास भी दिल है, वो भी हर्ट होता है, वो भी परेशान होते हैं। भूल जाते हैं मालिक की कुर्सी पर बैठते के साथ ही सामने वाले सभी नौकर दिखते हैं। इन दोनों को एक लाइन बता देता हूं कि करना है तो कर, नहीं तो निकल यहां से। आप किसी लड़की को इस तरह से बोलोगे जॉब पर कि करना है तो कर जॉब, नहीं तो निकल यहां से, वो नहीं करेगी। और देखिए, भोले के जो भक्त है ना, वो डिसीजन एकदम ही ले लेते हैं कि ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है, तेरी जॉब तू रख। हमारे लिए कंपनी बहुत है, तेरे लिए कैंडिडेट बहुत हैं। दोनों ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन बहना इसलिए रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू इसलिए था कि देखिए, एक लगाव हो जाता है ऑफिस से। 4 साल की मेहनत थी यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने थे, एक नई शुरुआत हुई थी और इसी की बदौलत एक स्कूटी खरीदी थी, भैया को गिफ्ट दिया था और अगले 2 महीने में भैया का जन्मदिन भी आ रहा था, तो इसके मन में कुछ था कि उसे मैंने तोहफा देना है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये दोनों भी घर पर आए, सभी कुछ बताया, तो समझ आता है कि एक साथ तीनों की जॉब, अभी हस्बैंड की गई नहीं है जॉब, लेकिन इन दोनों की जॉब जा चुकी है। तो माँ जो है वो सबका मन एकदम ठीक हो जाए, क्या कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए होता है, भोले बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। एक काम करते हैं, पिक्चर जाना आज कैंसिल करते हैं, बाहर खाना आज कैंसिल करते हैं। अब सब लोग इनकी बात सुन रहे थे ध्यान से। यहाँ जो शिव मंदिर है, रोज रात को यहाँ पर भंडारा होता है। आज हम सब लोग अपना नहा वहा कर यहाँ से चलते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे, भोले बाबा से एक अर्जी लगाएंगे कि सब कुछ संभाल लो जरा, थोड़ा सा मामला खराब हो गया भोले बाबा, ठीक है। और देखते हैं, वहीं पर आज भंडारा करेंगे, वहीं जमीन पर बैठेंगे और सबके साथ खाएंगे, क्या कहते हो? तो सब राजी हो गए। सबका मन परेशान था, लेकिन भोले बाबा का नाम आते ही सब राजी हो गए। अब ये सभी लोग यहाँ से नहा कर आराम से, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह हम एकदम फ्रेश, जबकि उदास थे, सैड थे, बिटिया की आंखों में आंसू थे। उसके बाद ये मंदिर पहुंचे, दर्शन किया, भोले बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा सब कुछ ठीक करो, यहाँ समस्याएं बढ़ रही हैं और दिक्कतें ज्यादा होती जा रही हैं। ये दोनों खुश रहें, जो हस्बैंड हैं इनकी भी जॉब जो परेशानी में आ गई है ये भी ठीक हो, और घर से कोई भी अगर नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, कुछ ऐसी इन्होंने अर्जी लगाई। बाहर आए, भंडारा जो था इन्होंने अच्छे से खाना खाया वहाँ। जब घर आए तो इन्हें घर में से इस तरह का कुछ धुआं सा निकलता दिखा, जैसे कि बहुत सारी अगरबत्ती धूप बत्ती इनके घर में इन्होंने जली छोड़ दी हो। अरे घर में से इतना धुआं कैसे आ रहा है? सब डर गए एकदम से कि ये क्या हुआ। दरवाजा खोल कर देखते हैं तो पूरे घर में कहीं भी कोई भी अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ धुआं दिखा इन्हें। पूरे घर में कहीं कुछ नहीं है और पूरे घर में एक महक थी, खुशबू थी एक अच्छी सी। 2 बातें बड़ी अजीब हुई इनके साथ और कहानी बस इतनी ही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही दिन का ये एक्सपीरियंस है और हम मानते हैं कि वो नजर थी। वो मूर्ति बीच में से टूटी हुई थी पूरी,
ठीक है। और जो भोले बाबा की इन्होंने तस्वीर बताई थी कि गलत दिशा में रखी हुई है, लगी हुई है, मतलब वो वहां से अपने आप 2 कुंडों पे लगी हुई थी। ठीक है, 2 कुंडे लगे हुए थे, मतलब गिट्टी पेच करके जो लगा देते हैं अच्छे से, दोनों पे से निकली हुई थी और एक दूसरी दीवार के सामने रखी हुई थी, जैसे किसी ने उतार कर ऐसे रखी हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कोई बनावटी बात नहीं। इन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा नितिन भाई, अगर हमारे कैमरे लग रहे होते ना तो हम आपको वीडियो फुटेज भी भेजते। चारों ने ये बात बोली और जब अंकल आंटी ने बताया कि हमें आज तक नहीं समझ आ रहा कि वो हमारी फोटो वहां से कैसे हटी थी। जो सभी लोग हैं एक साथ ही घर से निकले थे, ऐसा नहीं कि कोई आखिरी में निकला हो तो उसने फोटो की जगह वो बदल दी, वहां से हटाकर यहाँ रख दी। चलिए ठीक है, किसी ने रख भी दिया होगा, लेकिन वो जो मूर्ति है जो अजीब सी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेगेटिव थी, वो इस तरह से बीच में से, जैसे कि हम पेपर को आराम से कैंची से कर देते हैं ना, उस तरह का, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ बहुत बहुत, ना ना, बिल्कुल सीधी सीधी, और वो गिरी हुई नहीं थी। ठीक है, वो बीच में से ऐसे थी, विभाजित थी मतलब, लेकिन आधी इधर आधी इधर, और फिर उसके बाद उसे फेंकना ही पड़ गया, क्योंकि हर बार भूल रहे थे। इस बार मूर्ति ने खुद ही बता दिया, मूर्ति नहीं, महादेव ने बता दिया कि अब तो ये किसी काम की नहीं, अब घर के बाहर कर दो। एक और अजीब बात बताऊं, ये मूर्ति, ये जो एक वो था एंटीक पीस जो भी था, ऐसा नहीं है कि ये इतना वजनदार था कि इसके वजन की वजह से जो लकड़ी, जो मेज थी जिस पर इसको रखा था, कि उसमें गड्ढा हो जाए, उसमें एक इस तरह का कर्व आ जाए, लेकिन उसमें भी कर्व आ गया था। जो आगे पानी रखा हुआ था वो पूरा सूखा हुआ था, जो बाउल में रखा था ना इन्होंने, आंटी ने, सुबह सुबह, इनके घर में कोई भी पेट नहीं है कि पेट ने आकर वो पानी पी लिया, लेकिन उसमें कह सकते हैं कि गर्मी इतनी थी, वो नजर इतनी भयानक, इतनी भयंकर थी कि मेज में भी इस तरह का कर्व आ गया था, दरार आ गई थी। जो बाउल है उसके सामने जो पानी रखा था, उस वजह से हो सकता है कि इस घर में थोड़ी परेशानी कम आई, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला था। महादेव ने कमाल क्या किया, इन तीनों की जॉब बिना किसी परेशानी के दोबारा कंटिन्यू हो गई। दोनों के नए ऑफिस, जो बहन भैया है, इन दोनों के नए ऑफिस 2 दिन में जॉब मिली। वरना हम देखते हैं कि जब हम एक जॉब से हटते हैं तो दूसरी जगह आने में तकरीबन महीने 2 महीने लग जाते हैं। इन्हें कुछ घंटों में जॉब मिली, घर बैठे बैठे कॉल आया, इन्हें अप्लाई भी नहीं किया हुआ था, लेकिन न जाने कैसे इनका रिज्यूम है इधर उधर सर्कुलेट हुए, कैसे इनके पास जॉब आई कुछ नहीं पता। जो हस्बैंड है उनको कंपनी के जो ओनर है उन्होंने ही कह दिया कि गलती से बाय मिस्टेक आपका नाम इस लिस्ट में था, और आप तो दूसरी कंपनी में थे और वहाँ आपके साइन हो रखे थे, तो आपने हमें ये चीज़ बताई क्यों नहीं थी। अब जाकर पता चला है कि गलती किसकी थी और हमने गलती से आपको पॉइंट आउट कर दिया था। उसके बाद से कहते हैं कि महादेव ने हमारी ज़िंदगी में इतने चमत्कार किए हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे नितिन भाई। अगर आप चाहें तो ये कहानी शामिल कर सकते हैं, मैं हर किसी की कहानी शामिल करना चाहता हूँ। एक दिन में मैं चाहता हूँ कि 3-4 अपलोड हो जाएं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन वही है, थोड़ा सा काम, थोड़ा आपके साथ यहाँ, बाकी अपने ऑफिस का, कुछ घर का, तो थोड़ा मामला बन नहीं पाता है। वरना मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि थोड़ा इंतज़ार करिए, हर किसी की कहानी को ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका नाम, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो वो जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।